बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज 131वीं जयंती है। आज सियासी दलों ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी और साथ ही भाजपा नेता भी मौजूद रहे। वहीं मायावती ने बसपा ऑफिस में बाबा साहब की जयंती पर माल्यार्पण किया है। इस मौके पर विरोधियों पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि बाबा साहब ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में एक पिता की भूमिका निभाई। वे हमेशा शोषितों के लिए लड़ते रहे और जातिवाद को चुनौती देते रहे। वहीं बाबा साहेब की जयंती पर अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। भाजपा सामाजिक समरसता के दिवस के रूप में इसे मना रही है। सीएम योगी ने कार्यक्रम में कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना था। ऐसे में चुनौतियों से भागना नहीं है बल्कि चुनौतियों का सामना करना होगा। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उन्हें हर प्रकार से उन्हें सम्मान देने और उनकी भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश में एक भेदभाव से रहित एक समता, बंधुता और समानता की स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए हम लोग मिलकर के नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम सब अपना योगदान देंगे। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वे कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा भाजपा जल्द करने जा रही है। दरअसल राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष उत्तराखंड जाएंगे, जिसमें इस पर चर्चा होगी। चर्चा है कि सीएम धामी कपकोट या फिर डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं और इसे लेकर अभी फाइनल फैसला होना बाकी है और इस बाबत राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष उत्तराखंड जाएंगे और चर्चा होगी इस पर। उसी के बाद यह फैसला होगा कि इन दोनों सीटों में से किसे चुना जाता है। योजना को क्रियान्वयन भी है, विचारधारा के अनुरूप और भी कार्यक्रम करने 2024 की तैयारी भी करनी है। साथ साथ लाभकारी जो पद हैं उनके बारे में चर्चा होगी और संगठन को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हम जो हमने मैनिफेस्टो में कहा है, संकल्प पत्र में कहा है, उसको पूरा करने के लिए एक भी बैठक रखी जाएगी जो आगे बढ़ाया जाएगा उसको। मुख्यमंत्री को भी उपचुनाव लड़ना है तो क्या सीट को लेकर के भी चर्चा होगी कि कौन सी सीट उचित रहेगी जहां से मुख्यमंत्री को उपचुनाव लड़ाया जाए? अभी ऐसा है नहीं, लेकिन हो सकता है ये चर्चा हो। सर, क्या बीजेपी के ही किसी विधायक की सीट खाली करा के मुख्यमंत्री को लड़ाया जाएगा या फिर कोई अन्य विकल्प भी विचार हो रहा है? सारे विकल्प खुले हुए हैं, जहाँ भी उपयुक्त होगा वहाँ पर चुनाव लड़ाएंगे।